हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने यहाँ पर अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, इसके हर सामान को निकाल कर। तो सामान तो वैसे भी निकलता ही है जब हम क्लीन करते हैं, लेकिन आज मैं इसकी शेल्फ़ वगैरह सबको अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, पूरा फ्रिज खाली कर दूँगी। तो अभी मतलब मॉर्निंग के टाइम में मुझे टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो मतलब 30 मिनट तो मानकर चलो फ्रिज को क्लीन करने में, 15 मिनट में तो नहीं होता है, तो 20-25 मिनट तो आराम से लग जाती है। तो मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम नहीं लग पाता है किशु के साथ, तो किशु को भी देखना होता है, तो मॉर्निंग के काम ही करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और आज मोक्ष के पापा जी थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो सोचा मैंने कि चलो अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। अभी त्यौहार वगैरह भी आने लगे हैं, तो अभी किशु का बर्थडे भी है 26 अगस्त को। लेकिन इनका कोई मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ ओकेज़न है या कोई घर में फंक्शन है तो इस वजह से मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, नहीं। तो मैं फ्रिज को वीकली क्लीनिंग करती रहती हूँ। इस तरीके से तो नहीं करती हूँ मैं जिस तरीके से आज कर रही हूँ, तो इस तरीके से तो मैं महीने में कर देती हूँ। लेकिन वैसे तो मैं फ्रिज की शेल्फ जो होती हैं अंदर की, तो उनको धोती रहती हूँ मतलब। लेकिन आज मैं इसको अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ कर पूरा हर कोने को साफ़ कर दूँगी। और इसकी जो फ्रिज की ये जो साइड वाली रबड़ होती है, तो इससे तो इसको तो मैं नहीं निकालती हूँ, मुझसे ये क्लीन नहीं होती है, उसको तो मोक्ष के पापा जी क्लीन करते हैं। लेकिन आज वो थोड़ा थक गए हैं, तो आज मुझे मना कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज को क्लीन वैसे ही कर लेते हैं, इसको नहीं निकालते हैं। तो इसकी जो मतलब फिर उससे ना दरवाज़ा मतलब ये अगर ये अच्छे से ना लगे, जो इस पर रबड़ लगी होती है गेट पर, तो फिर फ्रिज बंद नहीं होता है। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ उसके साथ, तो फिर मैं इसको निकाल कर साफ़ नहीं करती हूँ, बस यही मुझसे साफ़ नहीं होती है। बाकी तो मैं अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लूँगी, तो बाहर से भी अच्छे तरीके से रगड़ कर। और यहाँ पर मतलब दाग लग जाते हैं, जैसे हाथ लगाते हैं, खाना बनाते हुए हाथ लग जाते हैं। वैसे तो मैं मतलब जब भी किचन को क्लीन करती हूँ तो मैं फ्रिज को भी अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। जो किचन की सफाई के साथ साथ जो फ्रिज की शेल्फ होती है, तो उनको भी अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ मैं। क्योंकि शेल्फ पर ऐसा होता है ना कि जैसे दूध वगैरह रखा रहता है, तो उसके बर्तन के निशान वगैरह हो जाते हैं, या मलाई गिर जाती है, कोई सब्जी गिर जाती है, तो उससे अगर वो कहीं पर भी रह जाए जल्दी जल्दी में, हम जैसे डेली में कर भी देते हैं, तो फिर स्मेल बन जाती है फ्रिज के अंदर। तो इसीलिए मैं आज इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी। और दूसरा कारण मेरा मेन ये है कि कल मोक्ष से गिर गया था इसमें दूध, तो कप में दूध रखा हुआ था, तो फिर भी मतलब मैंने उसको जल्दी में साफ़ तो कर दिया था, क्योंकि किशु के साथ मैं अच्छे तरीके से कर नहीं पाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। लेकिन मैं फिर मौका छोड़ती नहीं हूँ अपनी क्लीनिंग के लिए, तो मैं फिर उसको कर देती हूँ। और आज मोक्ष के पापा जी जल्दी आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं, शेल्फ वगैरह निकाल कर इसकी। तो फिर स्मेल बन जाती है अगर अच्छे तरीके से क्लीन ना हो। तो मैंने सारी शेल्फ निकाल दिया, फ्रिज को अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर बस ये बर्तन हटाए हैं मैंने पहले, तो शाम के टाइम के चाय वगैरह बनाई थी मैंने जब मोक्ष के पापा जी आए थे, तो इनको धुलकर फिर यहाँ पर मैं कि जो ये फ्रिज की शेल्फ है और ये होता है ना सब्जी रखने की टोकरी होती है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तो मैं इसको भी धोती रहती हूँ। तो मैं मतलब वैसे नहीं करती हूँ कि अंदर से कपड़ा मारा और चलो ऐसे ही हो गया, तो सब्जी के भी दाग रह जाते हैं जब हमारी 2-3 दिन की सब्जी हो जाती है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन करती रहती हूँ। ये तो टोकरी हमारी जो फ्रिज की है सब्जी वाली बास्केट, तो इसको तो मैं करती ही रहती हूँ। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे इस पर ना दूध के निशान लगे हुए हैं, तो कल दूध गिर गया था, मतलब मैंने ऐसे ही कर दिया था जल्दबाजी में, तो चाहे गीले कपड़े से कर दो सूखे कपड़े से मतलब हो नहीं पाता है। तो इसको मैंने साबुन से अच्छे तरीके से साफ़ करके, तो मन को तसल्ली हो जाती है जब अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो डीपली क्लीनिंग जो इस तरीके से होती है, तो उसमें तसल्ली ज़्यादा मिलती है। वैसे तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन अंदर से जो फ्रिज साफ़ होकर निकलता है फिर जब शेल्फ को हटाकर करते हैं, तो उसमें काफ़ी तसल्ली मिलती है। तो बस इनको मैं धोकर बड़ी मतलब इनको आराम से रख रही हूँ, ताकि ये मतलब गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो सफाई के साथ साथ कभी फ्रिज ही साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर इनको सूखे कपड़े से साफ़ करके मैं तुरंत लगा दूँगी इनको।
फटाफट से मैंने फ्रिज को सेट कर दिया है। और अगर आप लोगों ने ध्यान किया हो तो मैंने जो सेकंड नंबर की शेल्फ लगाई है तो वो मैंने लगा दिया तिरछी जल्दबाजी में, और मैंने उसको देखा भी नहीं है अभी ध्यान से, तो मैंने इसको देखा था बाद में, तो फिर मैंने इसको सही कर दिया था। तो बस यहाँ पर फटाफट से इसको सेट कर रही हूँ। मुझे जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि किशु लग गया है रोने, मतलब मुझे टाइम काफ़ी लग गया उसको साफ़ करते हुए। और मोक्ष के पापा जी बोल रहे हैं कि उसको मतलब इसको शांत कर लो पहले, तो ये सोता है तो ठीक है, तो फिर अपना काम बाद में कर लेना, नहीं तो फिर मैं इसको बाहर घुमाने के लिए लेकर चला जाऊंगा। तो फिर बस मैं उसको लेकर जाऊंगी और मैं आप लोगों को दिखा। तो फ्रिज अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, लेकिन इस सेकंड नंबर की शेल्फ अभी तक ऐसे ही लगी हुई है, तो उसको फिर मैंने बाद में सही कर दिया था। और यहाँ पर नीचे भी मैंने साथ के साथ ही पोछा लगा दिया, मतलब जिस कपड़े से मैंने किया था तो उसी कपड़े से मैंने लगा दिया। तो थोड़ा बहुत पानी गिर गया था वहाँ पर, और तो कुछ गंदगी नहीं हुई थी। और साथ के साथ ही मैंने किचन की शेल्फ पर भी कपड़ा लगा दिया था। और ये वॉलपेपर आ गया था मेरा तभी जब मैं फ्रिज को लगा रही थी, तो मतलब इसका भी साथ के साथ ही मैं मोक्ष बाबा जी को बोल रही थी। इसके बीच में मैं किशु को सुला कर आई थी, तो फिर मतलब वो सोया भी था, लेकिन 10 मिनट के लिए मुश्किल से सोया वो। और फिर मैं उसको दोबारा से लेकर आई थी। तो किशु भी इस टाइम पर जब कोई काम करते हैं ना तो परेशान करने लग जाते हैं बच्चे। तो मैं कह रही थी मोक्ष पापा जी को, मैंने मंगाया तो इसलिए था इस वॉलपेपर को, कि जो ये हमारी ब्राउन कलर हो रखा है जहाँ पर, तो नीचे से मतलब वो ख़राब हो रखी है शेल्फ, जब से पानी आया है घर में तो सीलन की वजह से वो काफ़ी बेकार हो गया है। तो मतलब वो पेंट उतर गया है वहाँ से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने वहाँ पर लगाने के लिए मंगवाया था ये, लेकिन ये वहाँ पर चिपक नहीं रहा था। मोक्ष पापा जिसको लगा कर देख रहे थे तो वहाँ पर लग नहीं रहा था वो, तो कह रहे थे कि यहाँ पर नहीं चिपकेगा ये। और फिर जब उन्होंने चिपका कर देखा, कहने लगे कि यहाँ पर किसी भी दीवार पर नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इसमें तो नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो जहाँ मतलब उनको चिपका कर देखना चाहिए था वहाँ पर तो नहीं चिपकाया उन्होंने, लेकिन जहाँ पर दीवारें सही थी वहाँ पर उन्होंने वो चिपका दिया था वॉलपेपर। और वॉलपेपर भी काफ़ी बड़ा चिपका दिया था उन्होंने। तो बस अभी तो यहाँ पर ये इसको कह रहे हैं कि ऐसे चिपका देता है। तो मैं कह रही थी कि चलो यहाँ पर जहाँ पर बॉक्स रखते हैं तो इसको यहाँ पर लगा दो और सामने की साइड लगा दो, तो ऐसा मतलब पेपर वगैरह डालते हैं तो उससे पीछा छूट जाएगा। तो मतलब ऐसे पीछे की साइड भी नहीं हटेंगे। वैसे तो मैं टेप वगैरह लगा देती हूँ तो वैसे भी नहीं हटते हैं, तो चिपक जाती है टेप से ये। मतलब कोई भी कागज़ वगैरह मैं डालती हूँ, अखबार वगैरह और अबरी वगैरह में मैं डाल देती हूँ कागज़, तो मतलब अखबार तो मैं बहुत कम डालती हूँ। और किशु को मैं सुला कर आई थी तो 10 मिनट के लिए ही वो सोया था। बस मोक्ष बाबा जी इसमें ही लगा पाए थे वॉलपेपर को, तो यहाँ पर ये चिपक गया था। और मैंने सामने की साइड भी लगा कर देखा था इसको, तो ये इस पर चिपक गया था आराम से। लेकिन मैंने जहाँ के लिए मंगवाया था ये वहाँ पर नहीं लग रहा था। तो बस मैं सोच रही थी कि इसको कैसे लगाया जाए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसको बड़ी आराम से मतलब बहुत ही ऐसे देखकर कि अगर ये कहीं पर चिपक जा रहा था तो फिर इसकी जो ये चिपकाहट होती है तो ये ख़राब होने लग रही थी। तो बस इसको ना मतलब बड़ी सावधानी से मैं इसको लगा रही थी। तो मैं इसको नाप रही थी यहाँ पर कि ये कितना जाएगा इसके अंदर। तो बस मैंने इसको काटा और फिर इसको भी यहाँ से उतार कर, इसकी टेप होती है मतलब ये चिपकाने वाला होता है, तो फिर इसको लगा दूँगी मैं। और कहीं मुझे जगह दिख नहीं रही थी कि इसको लगाया जाए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं पर लगा देते हैं। और जिसमें मैंने अभी ब्लू वाले बॉक्स रखे हुए हैं तो उसका तो पेंट थोड़ा बहुत उतर रखा था, तो फिर मैंने उसे ऊपर की साइड भी लगा दिया और साइड में भी लगा दिया है। और लेकिन ये जो 2 बॉक्स हैं तो मैंने इसमें लगाया था ये सामने की साइड और नीचे की साइड जहाँ पर बॉक्स रखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं पर लगा देते हैं। पर मैंने अबरी मंगवाई हुई थी तो मैं कर रही थी बॉक्स का इंतज़ार। तो मैंने कंटेनर मंगाए थे किचन के लिए, तो मैं सोच रही थी कि चलो क्लीनिंग तभी कर लेंगे जब कंटेनर आएंगे। तो फिर वो आ गए थे कल ही, तो मैंने अभी नहीं लगाए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये आ गया तो पहले इसको ही लगा लेते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है मतलब इसको भी लगाने में। तो मोक्ष के पापा जी तो थक गए थे, कह रहे थे कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा तो तुम अपने आप कर लो। तो फिर मैं यहाँ पर इसको अपने आप ही लगाने लग गई थी।
और यहाँ पर मैं देख रही थी कि इसको इस वाले बॉक्स में कैसे लगाया जाए, तो उसमें तो मतलब वो दिख ही नहीं रहा था कि कहीं पर वॉलपेपर लगाया हुआ है, क्योंकि बॉक्स के पीछे छिप गया था वो। और उस वाले बॉक्स में काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्लू वाले में, क्योंकि उसमें सारे में ही लग गया है वो। लेकिन ये इतना रोल था नहीं कि ये हर खाने में मतलब आराम से सारे हर जगह पर चिपक जाए। तो ये एक था कम, तो जितना रोल में आता होगा तो ये इतना ही है, लेकिन ये मुझे मतलब जितनी जगह पर चाहिए था तो ये कम पड़ गया था इनमें लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इसको ऊपर की साइड लगा देते हैं। तो फिर मैंने इसको जहाँ पर बॉक्स रखते हैं उस जगह पर नहीं लगाया था, नीचे की साइड। दो जो ये वाले खाने जिनमें मैंने अभी बॉक्स रखे हुए हैं, तो इनमें तो नीचे की साइड दोनों में चिपक गया है, और एक लगाया मैंने उसमें पीछे की साइड, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। और उस वाले में पूरे में ही लग गया है ये। तो मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ये मतलब कितना जाएगा, कितना है इसके अंदर। मैंने इसको पहले ओपन करके नहीं देखा पूरा कि ये कितना है, तो मुझे पहले इसको देख लेना चाहिए था कि ये कितना है, कितने में जा सकता है। तो मुझे उसी हिसाब से लगाना चाहिए था इसको। मैंने मंगाया भी है इसको फर्स्ट टाइम, तो मैं फर्स्ट टाइम इसको लगा रही हूँ। तो बस फिर मैंने इसको इस वाले खाने में मतलब तीनों में अलग अलग तरीके से मैंने इसको लगा दिया। तो ऊपर इस वाले में मैंने ऊपर की साइड और सामने की साइड लगाया है, और जो नीचे की मतलब जिसमें बॉक्स रखते हैं नीचे की साइड शेल्फ पे, तो उसमें मैंने फिर जो इसके पीछे से जो कागज़ उतरा था मैंने उसका यूज़ किया था। तो वो भी काफ़ी अच्छा पेपर था, तो अबरी से तो अच्छा ही था, मतलब काफ़ी मोटा सा था वो, और उसमें शाइनिंग भी थी। तो फिर मैंने नीचे की साइड जो दो बॉक्स बचे थे जहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड जहाँ पर बॉक्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पर वो वाइट वाला लगा दिया था जो उसके पीछे से उतरा था। तो ये देखिए मतलब मैंने तीनों में अलग अलग तरीके से लग गया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन ये लगा हुआ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मतलब अगर तीनों में एक तरह से लगता तो काफ़ी अच्छा लगता ये। तो वॉलपेपर तो हो गया ख़त्म, और जो उसके पीछे का पेपर है तो अभी उसको यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको अच्छे तरीके से नाप कर मैं काट दूँगी, तो फालतू नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और जो कम रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। तो इसको नाप कर काट लूँगी मैं, जितना इसमें लगेगा उतना ही लगाऊँगी, और मोड़ कर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटा पेपर है तो अच्छा लगेगा ये। और जहाँ पर अभी मॉक्स की बोतल लगी हुई है तो वो वाला बॉक्स पे भी रह रहा है, तो उसमें भी नीचे की साइड ही डालूंगी बस मैं इसको, जहाँ पर कंटेनर रखे जाते हैं। तो बस उसमें भी इसी वाले पेपर का यूज़ करूँगी मैं, और साथ के साथ ही मैं इसमें ना टेप लगा दूँगी, सेलो टेप। तो उससे ना ये उतरेगा नहीं, और ये इससे अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो मैं जब भी कोई भी पेपर डालती हूँ तो उसके साथ मैं टेप लगा देती हूँ। तो जब हम जैसे बॉक्स वगैरह नीचे खड़े होकर पीछे की साइड कर देते हैं तो फिर पेपर भी मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो वो इस तरीके से नहीं हो पाता है फिर। तो बस इस वाले बॉक्स में भी मैं लगाने लगी हूँ इसको। तो मैंने कंटेनर वगैरह नहीं क्लीन किए थे, बस मैंने किचन को ऐसे मतलब क्लीन तो थी, मैं करती रहती हूँ हफ्ते में। किचन के जो कंटेनर होते हैं बाहर की साइड से इन डब्बों को साफ़ करती रहती हूँ मैं, सामान निकाल कर तो नहीं करती हूँ। और यहाँ से जो ये पिंक कलर का बॉक्स है तो यहाँ पे मतलब उसका सामान ना खाली हो गया था, तो फिर मैंने उसको धो दिया था। तो मैं इस तरीके से साथ के साथ ही धोती रहती हूँ कंटेनर्स को। तो बस अभी तो मैंने फ़िलहाल किचन को ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि मुझे है थोड़ा सा जल्दी। तो यहाँ से बस ये हो चुका है, मुझे लग गया था इसमें काफ़ी टाइम। और फिर मुझे किशु को भी लेकर जाना है डॉक्टर के पास, और मुझे टाइम हो चुका है अभी काफ़ी, तो टाइम हो गया 8 बजे के करीब, रात के 8 बज चुके हैं। तो बस अभी इन कंटेनर को मैंने ऐसे ही लगा दिया है, और उसमें लगा दिए हैं वो टिफ़िन वगैरह, बोतल वगैरह सब। तो बस नीचे से भी किचन की शेल्फ को समेट दूंगी मैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से फैल गई है सारी ही, तो बस इसको साफ़ कर दूंगी। और फिर मुझे जाना है किशु को लेकर डॉक्टर के पास, तो मतलब उसका नंबर है 8:30 बजे का। तो उसकी तबीयत मतलब फीवर तो अब उसको ठीक हो गया, लेकिन कोल्ड हो रखा है उसको अभी भी। तो फिर अभी नंबर लिखवाया था मॉर्निंग के टाइम में, तो शाम का नंबर आया, तो काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पर डॉक्टर के पास, बच्चों का ही डॉक्टर है वो, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है उनके पास। तो फिर हम थोड़ा सा जल्दी भी निकल जाएंगे। तो बस इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर आज आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।